नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने संवेदनशीलता के बारे में जाना कि मैं स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हूँ। ये संवेदनशीलता मुझे कैसे आई या इतनी गहराई से मेरे में कैसे समावेश हुई, मैं जब इसके पीछे जाता हूँ और अध्ययन करता हूँ, तो ये पाता हूँ कि बचपन के अंदर 3 या 4 साल की अवस्था में मुझे टाइफाइड हुआ था और इतना खतरनाक टाइफाइड हुआ था कि मेरे बचने की बहुत ही कम संभावना थी। मेरी शरीर की बहुत ही नाज़ुक हालत थी और मेरे शरीर की जो चमड़ी है, ऊपर की जो पपड़ी है, वो एक कागज़ को जैसे अपन फाड़ते हैं, इस तरह से पूरे शरीर से उतरना शुरू हो गई थी। ईश्वरीय कृपा समझो, माँ-बाप का आशीर्वाद समझो कि उस बीमारी से मुझे जीवन दान मिला और मेरे माँ-बाप ने एक तमन्ना माँगी भगवान से, सत्यनारायण भगवान से कि हे ईश्वर, अगर ये बच्चा अगर हमारा जीता है, तो हम हर 6 महीने में एक जागरणा भगवान का आपके नाम पे आपकी कथा और ब्राह्मण भोजन करवाएँगे। आपको मित्रों विश्वास हो या नहीं हो, मेरा जन्म 66 का है और ये 70 के आस-पास मेरे कहीं ये बीमारी हुई होगी। उस वक़्त से लेकर के सन 85 तक मेरे मदर फ़ादर ने मेरे लिए हर 6 माह से सत्यनारायण भगवान की कथा, जागरणा और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। उनके पास व्यवस्था थी या नहीं थी, लेकिन मेरे जीवन के लिए उन्होंने भगवान से जो प्रार्थना की थी, उसको पूरी तत्परता से कायम रखा और जारी रखा। 85 के बाद में मित्रों, जैसा कि हमें आप हम सब जानते हैं कि हम सर्विस में आ गए थे। हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों की सत्ता आ गई थी, खर्च करने का पावर हम लोगों के पास में आ गया था। तो किसी कारणवश या ग्रस्त-गृहस्थी के चक्कर में हम उस कार्यक्रम को जारी नहीं रख पाए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से मेरे में जो भी संस्कार मिले या जो संवेदनशीलता पैदा हुई, वफ़ादारी पैदा हुई, ईमानदारी पैदा हुई या एक हेल्पिंग नेचर जो मेरा बना, मदद करने का नेचर मुझे जो बना, ये सब चीज़ें मुझे जो जीवन दान मिला कि शायद ईश्वर मेरे मार्फ़त कोई न कोई काम करवाना चाहता था और इसी वजह से मुझे जीवन दान मिला। और ये दृष्टांत समय-समय पर मैं मेरे जीवन में महसूस करता आया हूँ और महसूस किया भी है। बहुत से ऐसे-ऐसे दृष्टांत हैं जो आगे आपको मैं वीडियो में बताता रहूँगा, चर्चा करता रहूँगा और उस जीवन दान मिलने के बाद मैं बचपन से ही बहुत ही अत्यधिक संवेदनशील, ज़िम्मेदार, भावुक, वफ़ादार और घर के प्रति एक एक ऐसी सोच जो एक परिपक्व इंसान में होती है, वो मुझे बचपन से ही पैदा हो गई थी। इसमें आपको मैं बताऊँ, जैसे कि हमने 77 के अंदर हमने हमारे पिताजी ने जयपुर में एक प्लॉट लिया। मुझे याद है कि 8 से 10 साल की उम्र रही होगी। उस प्लॉट की जो भी भुगतान वगैरह संबंधी प्रक्रिया है, वो सब मेरे हाथों से हुई। उस प्लॉट में जो नींव लगनी थी, वो सौभाग्य से मुझे मौका मिला कि मेरे नाम से ही वो शुभ मुहूर्त बना और हम उस मुहूर्त को कर पाए। लेकिन हम नीम खसाना में रहते थे, हमारी व्यवस्था नहीं थी कि हम जयपुर में आकर के रहें, लेकिन एक शुरुआत बन गई। तो मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर जो भी हमें इस धरती पे पैदा करता है, वो कहीं न कहीं एक जो लेन-देन का हिसाब-किताब होता है, कुछ कर्म योनि का हिसाब-किताब होता है, किसी को देना है, किसी को लेना है, ये एक कर्म योनि है। अब इस योनि में हो सकता है कहीं हमें लाभ हो, कभी हानि हो, कहीं सम्मान हो, कहीं अपमान हो। सम्मान होता है तो हम अपने आप को श्रेय देते हैं, अपमान होता है तो हम शिकायत करते हैं। जबकि मनुष्य जीवन जो है, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध के जो कर्मों के अनुसार मिलता है और कर्मों के अनुसार ही सारी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन हम अपनी नासमझी से अ अच्छा मिलता है, हम अपने आप को क्रेडिट देते हैं, बुरा मिलता है तो दूसरे को दोष देते हैं। ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि एक विश्व विजेता खिलाड़ी
था, नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो विश्व विजेता बने तो बहुत से लोग उनको बधाई देने के लिए आए और उनको कि आप विश्व विजेता बन गए हैं, आप इतने महान हैं, ऐसा है। अचानक उनको कैंसर का रोग हो गया। अब लोग बात करने लगे, साहब आपको कैंसर हो कैसे हो गया, क्यों हो गया, और आप ऐसा है, आपको नहीं होना चाहिए था, ये है। तो उन्होंने, हाँ, अभी उनका नाम मुझे याद आया, बिल नाम उनका था। तो अब उन्होंने अपने मिलने वालों से कहा कि जब मैं विश्व विजेता बना था, तब तो आपने ये कहा नहीं कि आप ही विश्व विजेता क्यों बने, आपका ही नंबर विश्व विजेता बनने में क्यों आया, और आज मेरे ये बीमारी हो गई है और आप ये कहते हैं कि साहब ये बीमारी मुझे ही क्यों हुई। तो ये गलत बात है। अगर अच्छा होता है तो हमारा भाग्य, बुरा होता है तो हमारे साथ ही क्यों हुआ। ये जो हमारी एक मानसिकता है, ये नकारात्मक मानसिकता है। अगर जो भी हो रहा है हमारे जीवन में घटित हो रहा है, वो सब ईश्वर अधीन है, हमारे प्रारब्ध के अधीन है और हमारे वर्तमान कर्मों के अधीन है। अतः जो भी हमें मिले, अच्छा मिले, बुरा मिले, सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर का प्रसाद मान करके, और जैसे कि एक मेरे में समझ आई और विकसित हुआ कि कहते हैं कि जो ज़िम्मेदार होता है, उसी को कोई काम दिया जाता है। गैर ज़िम्मेदार आदमी को कोई काम नहीं दिया जाता। जो लायक होता है, उसी को ज़िम्मेदारी दी जाती है। जो नहीं समझता, काम को नहीं करता, उसको कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी जाती है। तो मेरा तो ये मानना है और बहुत से लोगों का मानना है कि ईश्वर अगर हमें कष्ट देता है या परेशानी देता है, तो वो यही समझ के देता है कि ये मैं कष्ट इस आदमी को दे रहा हूँ, तो इसकी ये पावर है कि इस कष्ट को, इस लड़ाई को, इस परेशानी को, इस विपत्ति को ये सहन कर सकता है। और आप भी देख रहे होंगे अपने आस-पास कि बहुत से लोगों के जीवन में बहुत से कष्ट हैं, बहुत सी परेशानी है, बहुत से के जीवन में बहुत से ऐशो-आराम है। लेकिन उसका एक ही कारण है कि ईश्वर उसी को तकलीफ देता है जो उसके लायक होता है। वो समझ सकता है कि मैं इसको तकलीफ दे रहा हूँ और इस तकलीफ को ये बर्दाश्त कर सकता है, ये काबिल है। तो मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी विपत्ति, परेशानी, तकलीफ, दुःख अगर है, तो ये मान के चलिए ईश्वर का आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ईश्वर की तरफ से ये बहुत बड़ा प्रसाद है और आने वाला वक़्त आपका स्वर्णिम वक़्त है। क्यों? कि जहाँ रात होती है, तो दिन होता है, शाम होती है, तो सवेरा होता है, दुःख आएगा, तो सुख आएगा। अतः सकारात्मक रहिए, प्रसन्न रहिए और ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए। आगे के वीडियो में इसी विषय के ऊपर, सकारात्मक विषय के ऊपर, और हमारा जो जीवन हमें मिला है और हमें क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, हमारे द्वारा ईश्वर क्या-क्या करवाएगा, इन्हीं विषय पे आगे हम और चर्चा करेंगे और वीडियो बनाएँगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।